हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज एक और शानदार ज़बरदस्त टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो ये दोस्तों जो मुक्त इलेक्ट्रॉन टॉपिक है ना, वह आपके एग्जाम में ये जान लो कि 1 नंबर आपको दिला के रहेगा। तो आज की क्लास बहुत छोटी क्लास होने वाली है। कम से कम लोग 15 मिनट के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। साथ ही साथ माध्य मुक्त पथ क्या होता है, सरांति काल क्या होता है, इन सभी के बारे में 15 मिनट के अंदर दोस्तों हम लोग छोटी छोटी टॉपिकों के बारे में ना बड़े विस्तार से, बड़े मज़ेदार तरीके से सीखने वाले हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को 15 मिनट की क्लास इतनी झकास लगेगी, आप लोग खुश हो जाओगे और खुश होने के बाद अपने आप लाइक बटन दबा के जाओगे। चलो शुरू करते दोस्तों। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं और अपनी भाषा में हम लोग आवारा इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। छुटुआ नाम सुने हो ना, छुटुआ, ठीक है। आवारा, ठीक है, आवारा आशिक सुने होगे, कितने लोग हो गए जाते हैं, ठीक ना। तो अभी तुम लोग होना ना मत, ठीक ना। हाँ, हो अगर शुरू हो रहे हो उसको थोड़ा कम करो, ठीक है। आवारा वारा बनने से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली नहीं है, एक लिमिट में रहोगे मज़ा रहेगा। तो हालांकि यहाँ पे जो आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो बड़े काम वाले होते हैं, ठीक है। हम लोग में जो आवारा हो जाते हैं वो काम वाले नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आवारा हो जाता है ना, वही तो इलेक्ट्रॉन काम का होता है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन सीधा साधा है ना, वो कोई काम का नहीं होता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आवारा इलेक्ट्रॉन होता है ना, आवारा इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, आवारा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, उसी के कारण ही तो धारा प्रवाहित होती है। मतलब कमाल की बात दोस्तों कि यहाँ पे आवारा इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। और हम लोग के घर पे क्या होता है कि जो आवारा हो जाता है उसके कारण हमारा और जो सिस्टम बना है वो सिस्टम बिगड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम बनता है, तो इन लोगों के लिए आवारा होना सही है, लेकिन अपने को अभी आवारा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या, ये आवारा इलेक्ट्रॉन है क्या, इनके बारे में आज हम लोग सीखते हैं। तो देखो, जैसे मैंने बताया ना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों ओर, ठीक है। मैं थोड़ा फिगर के माध्यम से आपको समझाऊं। जैसे देखो यहाँ पे ये नाभिक हो गया, क्या हो गया, ये नाभिक हो गया। अच्छा, नाभिक में कौन राज करता है? नाभिक में कौन राज करता है, किसका राज चलता है नाभिक में? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दुनिया की कोई ताकत नहीं है ना जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग कर सके, ठीक ना। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर सके, नाभिक से अलग कर दे। मगर नाभिक में राज चलता है किसका? अपने प्रोटॉन भाई का और न्यूट्रॉन भाई का। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ना दोस्तों, वह क्या करता है, इनके पीछे पीछे लगा रहता है। मतलब देखो ऐसे वृत्तीय कक्षा में ये चक्कर लगाता रहता है। ऐसे वृत्तीय कक्षा में क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन? चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। अब दोस्तों समझो जरा, जो इसे मान चलो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, और एक और कक्षा में बना दो, ये थोड़ा दूर वाला कक्षा बना दिया, ये वाला। और एक इलेक्ट्रॉन बेचारा यहाँ पे, बेचारा देखो मैं बोल रहा हूँ इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बेचारा बोल रहा हूँ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बोला, इसको मान से नाम ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या करो, बेचारा इलेक्ट्रॉन। क्यों? अभी समझो। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश है? ऋण आवेश है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश है? धन आवेश है। तो प्लस माइनस के बीच आप जानते हो कौन सा बल लगता है? अरे वही जो तुम्हें लग रहा है इस समय। प्लस माइनस के बीच में कौन सा बल लगता है? तो आप कहोगे सर आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो भैया मेरे ये देख रहे हो ना, इनकी डेली मुलाकात हो रही है, इन लोगों का डेली प्यार मोहब्बत बना हुआ है, इन लोगों के बीच में गजब की दोस्ती चल रही है, ये टूटने वाली नहीं है। लेकिन ये वाला देख रहे हो, इसके बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसके अपेक्षा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक दोस्त डेली आ रहा है, सुख दुख में साथ दे रहा है, और एक दोस्त साल भर पे एक बार फ़ोन आता है, कभी कभी मिलता है। बताओ ये दोस्ती चलने वाली है? ये दोस्ती चलने वाली है? तो आप कहोगे अरे सर जिससे डेली मिलना जुलना है वो तो ज़्यादा दिन चलने वाला है। तो अब बताओ, इनको अगर कोई नया दोस्त मिलेगा, ये छोड़ के नहीं जाएगा? एकदम छोड़ जाएगा यार, ना कभी फ़ोन है, ना कभी बात है, ना कभी कुछ है, ना कभी कुछ है। इससे क्या फ़ायदा दोस्ती करने से? इससे बड़े उसके साथ चलते हैं जिससे डेली बात कर सकते हैं, डेली हम लोग कुछ कर सकते हैं, नया पुराना क्या है क्या नहीं है। तो कहने का मतलब इससे आकर्षण बल इसका कम होने के कारण ये छोड़ के जा सकता है। कब जाएगा? जब इसको कोई मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों कोई मिल जाएगा मतलब हुआ कि कुछ ऊर्जा मिल जाना। अब ऊर्जा पता है, जैसे ये मार्कर है, अब इसको पता ऊर्जा मैं इनको रगड़ के दे सकता हूँ। इनको मैं रगड़ूंगा ना तो मैं इनको ऊर्जा दूंगा, इनको मैं गर्म करूंगा ना तो मैं ऊर्जा दूंगा। मैंने दो चीज़ बोला, मैं इनको रगड़ूंगा ना तो मैं इनको ऊर्जा दूंगा, मैं इनको गर्म करूंगा ना तो मैं इनको ऊर्जा दूंगा। अब ये नहीं है कि बैटरी से ला करके ज़बरदस्ती किसी चीज़ से दे दिया जाए, और रगड़ के भी दे सकते हो, बैटरी लगा के गर्म करके भी दे सकते हो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब वे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन समझ गए होगे? दूर वाले वे इलेक्ट्रॉन
जिन्हें बाहर से कुछ ऊर्जा देने वाले हैं। किसी धातु के वे इलेक्ट्रॉन जो कुछ अब कहीं से भी दे सो, चाहे रगड़ के दो, चाहे गर्म करके दो, चाहे किसी भी दो, मतलब दो, कुछ ऊर्जा पा जाने पर, अब इसको कुछ ऊर्जा मिली, कुछ ऊर्जा पा जाने पर क्या करते हैं, अपनी कक्षा छोड़ करके, पहले क्या करते थे बेचारे, बड़े सीधे साधे भोले भाले एकदम थे, ये नाभि के चारों ओर लगे रहते थे। लेकिन जैसे कुछ ऊर्जा मिली, बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत तुम्हारे पीछे हम गति किए, अब जो है मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, आज़ाद हो गया हूँ, तो क्या करने लगते हैं, अनियमित और अनियंत्रित गति करने लगते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, जो पहले एकदम सीधे साधे थे उनको कुछ ऊर्जा मिल गई, वो क्या हो गए, आज़ाद हो गए, ठीक ना, क्या हो गए, आज़ाद हो गए। और यही आज़ाद इलेक्ट्रॉन क्या कहलाए, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाए, आवारा इलेक्ट्रॉन कहलाए, ठीक है। तो वे इलेक्ट्रॉन, किसी धातु के वे इलेक्ट्रॉन जो कुछ ऊर्जा पा जाने पर अपनी कक्षा छोड़ करके अनियमित और अनियंत्रित गति करने लगते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ ना, वो पॉइंट गजब की है, और वो पॉइंट आपको नंबर दिलाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन की डिफिनीशन आपको नंबर नहीं दिलाएगा नंबर तो आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन की पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, गजब की पॉइंट। पहले दोस्तों देखो जरा, कोई धातु है, अब जान रहे हो आप, धातु में धारा प्रवाहित होती है, अधातु में प्रवाहित होती है नहीं। जो धातु में धारा प्रवाहित होती है तो किसके कारण होती है, तो वह है दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही। तो जो धातु में धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही प्रवाहित होती है, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातु में धारा प्रवाहित होती है, ठीक ना, धातु में धारा प्रवाहित होती है। आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कभी सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, तो अर्धचालक में धारा जो प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉनों के कारण, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। और एक वर्ड और मैं यूज करूंगा, कोटर। अब मैं उस पर नहीं आना चाहता ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा धातु में, ठीक है ना। अभी मैंने अर्धचालक का नाम ही नहीं लिया, तो अर्धचालक जहाँ पढ़ा है वैसे रहने दो, जो भी सीख रहे उसको सीखते हैं भैया ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा कैसे प्रवाहित होती है, धातु में धारा प्रवाहित होती है। ये बढ़िया बात है भाई, ये आपको एक नंबर दिला सकता है। कहता है कि धातुओं में धारा प्रवाहित होने का मुख्य कारण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन कहाँ मारोगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। दूसरा देखो भाई, किसी धातु की वैद्युत चालकता। अब देखो मैंने वैद्युत चालकता वर्ड अभी यूज किया ही नहीं कि वैद्युत चालकता होता क्या है, लेकिन बस जानो वैद्युत चालकता कुछ है, अभी आगे मिलेगा, ठीक है। अगले 1, 2, 3 वीडियो में आपको वैद्युत चालकता मैं सिखाऊंगा, वैद्युत चालकता क्या होता है। लेकिन दोस्तों वैद्युत चालकता जो है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है कौन, वैद्युत चालकता। जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उसकी वैद्युत चालकता उतना ही ज़्यादा, जितने कम मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत चालकता उतनी ही कम, जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन उसकी वैद्युत चालकता उतनी ही ज़्यादा, जितने कम मुक्त इलेक्ट्रॉन उसकी वैद्युत चालकता उतनी ही कम। चलो भाई अगला देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अरे कौन से इलेक्ट्रॉन कहते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों को। क्यों, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही वह तो चालक बना है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही वह क्या बना है, चालक बना है, इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समूह को, मतलब बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उनका जो समूह है वह समूह क्या कहलाता है, गैस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब क्यों गैस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, क्योंकि अगर कोनो बर्तन है ना, उस बर्तन में गैस भर दो, कोनो बर्तन है उस बर्तन में गैस भर दो, और गैस भर दोगे ना तो गैस के जो अणु रहेंगे, पता है आपके गैस के जो अणु होंगे वह अणु ना इधर उधर इधर उधर उधर ऐसे गति करने लगते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि अनियमित और अनियंत्रित गति करने लगते हैं। जो गैस के इलेक्ट्रॉन हैं वह गैस के इलेक्ट्रॉन अनियमित और अनियंत्रित गति करने लगते हैं। इसीलिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का समूह है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन का समूह भी इसी तरीके से गति करता है गैस के अणुओं की भांति, इसीलिए इनको हम लोग गैस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। बातें मजा आ गई ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन को कितनी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ये ज़बरदस्त बात कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। 10⁵ समझ रहे हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। 1 लेकर के 5 जीरो, 10,000 लाख, यानी 1 लाख, यानी 1 सेकंड में 1 लाख मीटर जाएगा। अब इसी गति करते हैं, ठीक ना, ऐसे ऐसे बहुत तेज़ी से, आप देख नहीं सकते कि कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं भैया। 10⁵5 मतलब 1 लाख मीटर पर सेकेंड, 1 सेकंड में 1 लाख मीटर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, ठीक है। तो इनकी गति क्या होती है, बहुत तेज से होती है, बहुत तेजी से होती है, इसीलिए तो धारा प्रवाहित हो रही है। आगे देखो दोस्तों,
मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वह 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब है। यानी 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन, इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मतलब सोचो इनकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा होती है। इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। तो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में, 1 2 3 4 5 6 चीज़ें बताई। तो ये पॉइंट आपको याद रहेगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। पहली चीज़, मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो वैद्युत चालकता ज़्यादा होगी। ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग 10⁻5 मीटर पर सेकेंड होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गैस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये बहुत बड़ी पॉइंट नहीं है, लेकिन बड़ी पॉइंट आपके लिए ये था कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग 10⁻5 मीटर पर सेकेंड होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होता है। ये दोस्तों आपके लिए पॉइंट बड़ी ज़बरदस्त थी। ठीक है। और वैद्युत चालकता जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो ये रहा भाई आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में पॉइंट। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि माध्य मुक्त पथ क्या है और श्रांति काल क्या है। ठीक है। छोटी सी परिभाषा है, उसको मैं चाहता हूँ कि इसी वीडियो में उसको भी मैं आपको क्या कर दूँ, लिखवा दूँ। अच्छा भाई मैं साइड हो जाओ पहले। ठीक है। यहाँ पर देख लो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है। ठीक है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। चलो मिटा देना इसको। आप लोग देखो इतनी चीज़ें मैं बढ़िया चीज़ें छाट करके लेकर आता हूँ ना, ताकि आपको ना आसानी हो, आपको मज़ा आए, आपको लगे कि हाँ देखो मैंने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में सीखा। इतनी चीज़ें आपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में सीखी है ना, वो समझो कि आपको एग्जाम में 1 नंबर तो पक्का दिला ही देगा। अगर दोस्तों यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस बनेगा तो वहाँ से आप क्वेश्चंस कर ले जाओगे। अब आपको ना ज़रूरत नहीं है कि आप जो 1-2 बुक और लो, उसको खरीदो, उसके बाद उसको बैठ करके पढ़ो, तब जाके नोट्स बनाओ। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। वो काम मैं कर रहा हूँ, 2-3 बुक पढ़ रहा हूँ, उससे कहाँ से क्या क्या नई चीज़ें मिल रही है उसको मैं आपके सामने खुद ला के नोट करता हूँ। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियो देखना है, उसके बाद नोट्स बनाना है, उस नोट्स को केवल पढ़ना है। उसके बाद न्यूमेरिकल के लिए खुद मैं अब क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ अगर टॉपिक वाइज बता रहा हूँ। बाकी अगर मैं कुमार मित्तल का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व भी करा रहा हूँ, तो अगर दोस्तों आपके पास बुक नहीं है तब भी आपका काम चल रहा है। ये बहाना नहीं कर सकते आप कि सर बुक नहीं है तो मैं कैसे पढ़ूँ, ये बहाना नहीं कर सकते आप ना। चलो माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ। अब माध्य मुक्त पथ क्या होता है दोस्तों, बहुत प्यारी डिफिनीशन है। ठीक ना, माध्य मुक्त पथ मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ PATH, मीन फ्री पाथ क्या होता है दोस्तों। देखो जो इलेक्ट्रॉन अभी आपने देखा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा 2 क्रमागत मतलब होता है लगातार, क्या होता है लगातार। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। देखो कितनी आसान परिभाषा है। किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच 2 क्रमागत टक्करों के बीच, ठीक है ना, टक्कर होता है ना इलेक्ट्रॉनों का आपस में, 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को, 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब क्या इसका कोई सिंबल वगैरह होता है? यस भाई सिंबल होता है। नहीं तो हम लोग क्या बार बार माध्य मुक्त पथ लिखेंगे? नहीं। क्या सिंबल होता है? इसे लैम्डा RMS से प्रदर्शित करते हैं। अब RMS क्यों लग गया, केवल लैम्डा क्यों नहीं लगा? क्योंकि भाई 2 क्रमागत टक्कर है ना, 2 क्रमागत टक्कर, ऐसा नहीं केवल यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे नहीं, मतलब वहाँ पे टक्कर हो रहा है। तो ठीक है, इसीलिए रूट मीन स्क्वायर ले लिया जाता है। इसे RMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये हो गया क्या, माध्य मुक्त पथ। छोटी सी प्यारी परिभाषा है। ठीक है, अब ये चीज़ें आपको ना अभी आगे जब मैं पढ़ाऊँगा अनुगमन वेग, तो वहाँ पे समझने में मजा आएगा। अब दोस्तों आप देख लो श्रांति काल क्या होता है, एकदम परिभाषा आसान है। श्रांति काल, ये परिभाषाएं दोस्तों नहीं पूछी जाती है, ठीक ना, परिभाषाएं आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको समझना है, आगे चीज़ें आएंगी तब के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन टाइम, RELAXATION, रिलेशन टाइम। ठीक, अब दोस्तों देखो ये होता क्या है, अभी आपने देखा किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 क्रमागत टक्करों के बीच
चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसी पे सेट करो, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं। बताओ मुझे इसे लिखने की जरूरत है? एकदम नहीं। अब कहोगे सर क्या आप परेशान होगे, क्या लिखेंगे? मैं खुद लिख लूँगा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांतिकाल कहते हैं। मजा आ गया ना एकदम। इसी दोस्तों इसका सिंबल क्या होता है, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखना, परिभाषा लिखने के बाद इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ये बात लिख देना। अब दोस्तों देखो, मैं एक बात आपको गजब की बताने वाला हूँ। ये बात मैं आपको गजब की बताने जा रहा हूँ। देखो क्या बात है वो, जैसे कोई चालक है, ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा कोई चालक है। ये क्या है? कोई चालक है। ये चालक है दोस्तों। जब ये चालक ठंडा रहेगा, चालक है मतलब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। चालक है इसका मतलब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये कुछ ठंडा है, जब ठंडा रहेगा तो इसके इलेक्ट्रॉनों का जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या रहेगा? आप समझ गए होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या होगा? कुछ कम होगा। कुछ कम क्या होगा? कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग कुछ कम होगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, जैसे आप इसको गर्म करोगे तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो चाल है ना वो बढ़ जाएगी। तो तेज़ी से दन 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 और तेज़ी से गति करने लगेंगे। पहले तो ऐसे से गति कर ही रहे थे, अब और तेज़ी से गति करेंगे। मैंने क्या बोला? और तेज़ी से गति करेंगे। जब तेज़ी से गति करेंगे तो जो समय लगता है, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ आए, तो ये टक्कर हुआ ना, दो क्रमागत टक्कर, इनके बीच में जो समय लग रहा था, अब समय क्या हुआ? और कम हो गया। मतलब मैंने ताप को बढ़ाया, समय कम हो गया। मैंने ताप को बढ़ाया, समय कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो ताप है वह ताप श्रांतिकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं कह सकता हूँ, इस बात को लिख देना कि जो श्रांतिकाल होता है, श्रांतिकाल ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बड़ी चीज़ें बताया ना आपको कि चालक को गर्म करोगे तो जो उसकी चाल है वह चाल बढ़ जाएगी। जब चाल बढ़ जाएगी समय कम लगेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये लिख दे एक बार, टाउ मतलब श्रांतिकाल व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? ताप के, 1/ताप। टाउ प्रोपोर्शनल टू 1/ताप। ठीक, ये बात मजा आ गया? अच्छा लगा ना? चलो अच्छा लगा भाई लाइक कर देना, ठीक ना। इसको मुझे कहना ना पड़े तुम लोग को। अगर बात कोई दिखा करो ना, मज़ा आ जाती ना, उनको तुरंत लाइक कर दिया करो। ठीक, अगली बात देखो भाई, एक और बात देखो। आपको दोस्तों मैंने दूरी बताया, आपको दोस्तों मैंने समय बताया। क्या हम लोग चाल इसी पे फार्मूला नहीं बना सकते? सिंस दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। अब ये दोस्तों समय बराबर दूरी बटा चाल बार बार मिलता रहेगा, तो समय को हम लोग क्या मान रहे हैं? टाउ मान रहे हैं, है कि नहीं? समय को क्या मान रहे हैं? टाउ मान रहे हैं। दूरी को क्या मान रहे हैं? आप बोलोगे सर लैम्डा आर एम एस। तो बताओ चाल क्या हो जाएगा? वी आर एम एस। देखो भाई ये गजब का फॉर्मूला निकल के आया कि नहीं? टाउ बराबर लैम्डा आर एम एस बटा वी आर एम एस। ठीक, चलो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। छोटी सी क्लास थी, ये क्लास यहीं तक रखता हूँ। अब दोस्तों हम लोग अगली क्लास में देखने वाले ना अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है और इसका फार्मूला। ठीक है, अनुगमन वेग क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, ये चीज़ दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। वो वीडियो जरूर देखना, वो वीडियो आपके लिए ना आपके एग्जाम में कम से कम 3 नंबर तो दिला के रहेगा। ठीक है, अनुगमन वेग का सूत्र क्या होता है, फिर हम लोग अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध क्या होता है। अभी तो दोस्तों पार्टी शुरू हुई है, इस चैप्टर की पार्टी तभी तो शुरू हुई है, अब आपको मज़ा मिलने वाला है। अब दोस्तों हम लोग इतनी बढ़िया चीज़ सीखने जाएंगे ना, आपको हर एक चीज़ को मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, अगर ये होता तो ऐसे क्यों होता, वो होता तो ऐसे क्यों होता, इतनी बढ़िया चीज़ तरीके से ना, ताकि आपको ना कोई डाउट रहे ना। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो भैया कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी डाउट को ना एकदम गोली की तरह छाप दिया करो। ठीक है, चले फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, ठीक है। चेहरे की स्माइल कभी कम नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। चेहरे की स्माइल कम हुई तो समझो कोई पड़ोसी, आप उसकी स्माइल बढ़ जाएगी। तो पड़ोसी की स्माइल को घटाना है और अपने चेहरे की स्माइल को बढ़ाना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से जितना बढ़िया हो सके दोस्तों, पढ़ाई को एकदम कम नहीं होने देना है, एकदम पढ़ाई को एकदम ज़बरदस्त तरीके से करते रहना है। चलिए फिर, चलिए सबको बाय बाय।